अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम दो ऐसे मेथड के जिसके जरिए से हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस, हमारा इनपुट या आउटपुट की कोई भी डिवाइस जो है वो मेमोरी या प्रोसेसर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम उन दो मेथड्स यानी कि इंटरप्ट्स और डीएमए के बारे में जानेंगे। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट यूनिट की, तो डेफिनेटली जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, और इसके अलावा क्या है जी, हमारे पास डिस्क है, हमारे पास प्रिंटर है। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस यानी कि इनपुट भी हो सकती है और आउटपुट डिवाइस भी वो हो सकती है। तो ये सारी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती है जब हमने कम्युनिकेट करना होता है किसी के साथ, हमने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना होता है फॉर एनी टाइप ऑफ पर्पस। हमने किसी भी पर्पस के लिए जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली हमें इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये तो माउस, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, कैसेट्स हैं, मल्टीपल यानी कि सेकेंडरी मेमोरीज की भी डिवाइसेस हो सकती हैं। इसके अलावा आप जॉयस्टिक यूज करते हो, माउस यूज करते हो, मींस के मल्टीपल हार्डवेयर हो सकता है जो कि एट दैट टाइम हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखिए, हर एक का जो डाटा रेट है तमाम डिवाइसेस का, अगर हम बात करें तमाम डिवाइसेस का जो डाटा रेट है वो डिफरेंट है। मतलब कि कोई डिवाइस ऐसी है जो कि 1 बिट एट अ टाइम भेजती है, कोई ऐसी है जो 8 बिट भेजती है, मींस कि 1 बाइट सॉरी। तो इसलिए प्रोसेसर को हम इनके साथ बिजी नहीं कर सकते थे। इट मीन्स दैट कि अगर डेफिनेटली भाई जितने भी तरह की प्रोसेसिंग होनी है इन डिवाइसेस की, यानी कि इन्होंने जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है, इन्होंने जो भी डाटा भेजना है, उसकी प्रोसेसिंग तो प्रोसेसर ही करेगा ना हमारा। तो हम इन डिवाइसेस का क्योंकि डाटा रेट डिफरेंट है, इनकी स्पीड्स डिफरेंट है। किसी की स्पीड जो है आप कह सकते हैं 1 बिट पर स्पीड, 1 बिट पर सेकंड है, 1 बिट आप कह सकते हैं नैनो सेकंड है, किसी की 8 बिट के लिहाज से है। तो स्पीड वेरी कर रही है, डाटा रेट जो है वो सबका वेरी कर रहा है, चेंज है हर डिवाइस का। तो इसलिए हम इनके साथ जो है आप कह सकते हैं कि ये जितनी भी तमाम डिवाइसेस हैं इनको सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो कोई जो है वो सीपीयू का टाइम जो है वो 2 सेकंड यूज कर लेगा, कोई उसका 4 सेकंड के लिए उसको अपने साथ बिजी कर लेगा, कोई 10 सेकंड के लिए उसको अपने साथ बिजी कर लेगा। तो ये मामला जो है ये थोड़ा सा टफ था। सो दैट्स वाई इसके लिए एक स्पेशल यूनिट ही पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज कर लिया गया, जिसको हम इनपुट आउटपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट में अब होगा क्या, डेफिनेटली भाई इनपुट आउटपुट यूनिट में हमारे पास जितनी भी तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इकट्ठी किसी एक यूनिट के अंदर पैक कर दी जाएंगी। मींस के उनको, उन तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनको इस बॉक्स के अंदर ही रख के यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को एक अलग कैटेगरी का नाम दिया गया, इनपुट आउटपुट यूनिट। वरना तमाम डिवाइसेस को इकट्ठा भी क्या किया जा सकता था, मींस कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहां पर हमारे पास सीपीयू है, ये हमारे पास सपोज करने रैम पड़ी हुई है, यानी कि मेन मेमोरी है हमारी। तो यहां पर हमारे पास माउस होता, यहां पर हमारे पास नंबर 2 पे कीबोर्ड होता, नंबर 3 पे डिस्क होती। तो ये तमाम डिवाइसेस जो है वो कोई रैम के साथ, कोई सीपीयू के साथ डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर देते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके ट्रांसफर रेट्स, उनकी स्पीड, उनका जो वर्किंग मैकेनिज्म था वो सब कुछ चेंज था, तो वो वेरी कर रहा था, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली प्रोसेसिंग को यानी कि प्रोसेसर को, हमारे सीपीयू को उनके साथ अटैच नहीं कर सकते थे। इसलिए तमाम जितनी भी माउस, कीबोर्ड और तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सारी पहले कनेक्टेड होती हैं इन द इनपुट आउटपुट यूनिट। ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर तमाम, आपका समझ लीजिए ये आपका माउस पड़ा हुआ है, यहां पर हमारे पास एक कीबोर्ड है, यहां पे एक प्रिंटर है हमारे पास, एंड सो ऑन। यहां पर कोई नंबर 4 डिवाइस, यहां पर नंबर 5 एंड यहां पर नंबर 6। ये तमाम डिवाइसेस पहले इस यूनिट के साथ कनेक्टेड है। होप सो अब ये बात क्लियर होगी। जहां पर भी पड़ी है, लोकेशन कोई भी है, माउस अब एक टेबल पे पड़ा होता है, कीबोर्ड टेबल पे पड़ा होता है, स्पीकर जो है वो किसी ऊंची मतलब एक हाइट पे हमने खास स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर रखा होता है, प्रिंटर एक अलग जगह पे पड़ा होता है। तो ये तमाम डिवाइसेस तब भी इनकी जो रिक्वेस्ट है
वो सारी पहले इनपुट आउटपुट यूनिट के पास आएगी, एंड देन इनपुट आउटपुट यूनिट विद द हेल्प ऑफ बस इनके साथ क्या कर लेगा, कम्युनिकेट कर लेगा। मींस के वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जी यहां पर हमारे पास सपोज करने एक डाटा बस है, तो इस डाटा बस के साथ क्या होगा, इन तमाम हमने डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। मींस कि हमने किस किस को कनेक्ट किया जी, हमने इनपुट आउटपुट यूनिट को कनेक्ट किया, और वो कनेक्टेड है किसके साथ, रैम के साथ, वो कनेक्टेड है किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो इन तमाम डिवाइसेस की अब कम्युनिकेशन जो है वो आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे पास जो यहाँ पर तो हमारे पास डाटा बस है ही, जो कि एक्चुअली दैट इज अ सिस्टम बस। हमने पढ़ा था कि सिस्टम बस की हमारे पास कुछ 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमने कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। तो खैर ये तमाम जो डिवाइसेस हैं, ये तमाम जो यूनिट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम बस आपस में अटैच होते हैं। बट इनकी कम्युनिकेशन के लिए फर्दर हमें 2 मेथड पढ़ने हैं कि कौन से ऐसे 2 मेथड हैं कि जिसकी मदद से ये तमाम इनपुट आउटपुट यूनिट का, मींस के पेरिफेरल डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वी हैव 2 वेज। वो कौन से हैं जी 2 मेथड, उनमें से नंबर 1 जो है हमारे पास वो है इंटरप्ट्स, एंड नंबर 2 है हमारे पास डीएमए, एंड डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम डीएमए की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आसान है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का जो वर्ड यूज हुआ है उसी से हमें शो हो जाएगा कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस ने सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, रैम यानी कि मेन मेमोरी को कोई रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो उसका एक वर्किंग मैकेनिज्म है। देखिए मेन मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस कौन भेजता है, हमारा द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू डेफिनेटली। तो तमाम इनपुट आउटपुट यूनिट ने भी जब कोई इंस्ट्रक्शंस भिजवानी होती है, वो आप यही समझ लें कि थ्रू आउट द सीपीयू ही भेजी जाती है। सीपीयू क्या करता है, कोई भी एक कमांड रिलीज करता है अपने अंदर से, कोई भी जो उसकी एक रिक्वेस्ट थी, जो उसकी कमांड थी, उसने किसी चीज को मंगवाना था, किसी चीज को ऑर्डर करना था, जो भी है, वो जो भी कमांड होगी वो एक कमांड रिलीज करता है थ्रू द डाटा बस इनपुट आउटपुट यूनिट के अंदर। इनपुट आउटपुट यूनिट को जैसे ही वो कमांड मिलती है, तो उस कमांड के बाद जैसे ही ये कमांड इनको सेंड कर दी जाएगी, ये कमांड जब इनपुट आउटपुट यूनिट को गई, तो उसके बाद हमारा जो सीपीयू होता है वो अपने किसी दूसरे टास्क के अंदर बिजी हो जाता है। कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई आप समझ लीजिए कोई फाइल सेव करनी है, इसके अलावा उसने किसी वेब का कोई काम करना है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं थ्रू द यूजर की तरफ से, वो अपने उस काम में बिजी हो जाएगा और अपनी वो रिक्वेस्ट वो भेज चुका है, वो कमांड जो है वो उसको भेज चुका है। रिक्वेस्ट डजंट मीन दैट के कोई क्यूरी उसने भेजी है, सीपीयू को क्यूरी नहीं होती, सीपीयू जस्ट एक कमांड भेजता है। कमांड का अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ का ही मतलब ले लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कमांड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर हुक्मरानी जैसे किसी चीज की होती है। तो ये जब कमांड भेजेगा तो अपने किसी काम के अंदर बिजी हो जाएगा, उसको कोई अब फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट आउटपुट यूनिट का जो है वो रिस्पॉन्स आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इसने इंस्ट्रक्शंस भेज दी तो उसके बाद सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मेमोरी के ऊपर रीड की जाएंगी या राइट की जाएंगी, वो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी। तो वो मेन मेमोरी जो है उसमें सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं करता। मींस के ये एक ऐसा मेथड है पेरिफेरल डिवाइसेस का सीपीयू के साथ या किसी भी दूसरी आप कह सकते हैं किसी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का, कि जिसके अंदर उनको सीपीयू की तरफ से आई हुई इंस्ट्रक्शंस के बाद, कमांड के बाद उनको फर्दर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि डायरेक्टली मेमोरी इन्वॉल्व होती है और इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो मेमोरी के साथ यानी कि आपकी मेन मेमोरी, आपकी रैम के साथ कम्युनिकेट करने में आप कह सकते हैं कि वो कामयाब हो जाता है। बट अगर हम बात करें जी अपने दूसरे मेथड की, इंटरप्ट्स मेथड की, इंटरप्ट्स में क्या होता है कि सीपीयू इसी तरह से एक कमांड भेज देगा, कमांड भेजने के बाद वो अपने किसी टास्क में बिजी भी हो जाएगा, अपने किसी जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस भेजी, जो भी उसने कमांड भेजी अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजने के बाद वो अपने किसी काम में इन्वॉल्व हो गया, किसी भी सेकंड टास्क में, क्योंकि वो तब तक वेट नहीं कर सकता रिस्पॉन्स के लिए। उतनी देर में अगर उसको 2 सेकंड भी वेट करना पड़े तो वो 2 सेकंड में अच्छे खासे काम निपटा सकता है। सो दैट्स व्हाई वो अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो गया,
पेरिफेरल डिवाइसेस जब वो कमांड या इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगी तो उसके ऊपर वर्किंग करने के बाद, उसका रिजल्ट फाइनल करने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक इंटरप्ट रिलीज करते हैं। इंटरप्ट आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक सिग्नल रिलीज करेंगे, एक टोकन भेजेंगे कि भाई अब हम आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब आप हमारा काम करेंगे, हम आपका काम कर सकते हैं। इट मींस दैट के दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो एट दैट टाइम हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या करती हैं, अपने अंदर से एक इंटरप्ट रिलीज करती हैं। और इंटरप्ट क्या है, एक तरह का सिग्नल है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो वो इंटरप्ट जब रिलीज किया जाता है, जैसे ही सीपीयू वो इंटरप्ट को लिसन करता है, जैसे ही सीपीयू उस इंटरप्ट को लिसन करेगा, सुनेगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई अब मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है किसी भी इनपुट आउटपुट यूनिट से, मींस के किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से। उसी वक्त वो अपने जो पेंडिंग टास्क होंगे जिसको वो कर रहा था उसको वो रोक देगा, पेंडिंग पे डाल देगा, उसको छोड़ देगा, डिले कर देगा, और उसी वक्त वो इनके साथ कम्युनिकेशन में बिजी हो जाएगा। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आनी है, जो भी डाटा आना है, उनके साथ वो बिजी हो जाएगा। एंड देन वो सीपीयू की तरफ से इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी की तरफ जानी है, डाटा बस के जरिए से या किसी और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन होनी है, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इंटरप्ट सीपीयू की तरफ से सुना जाएगा तो सीपीयू क्या करेगा, उस इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में फौरन से अपने तमाम टास्क, अपने जो भी वो आप कह सकते हैं कि काम कर रहा था, टास्क परफॉर्म कर रहा था, वो उनको छोड़ देगा, उनको डिले कर देगा और वेट करेगा कि जब जैसे ही वो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन शुरू होती है तो वो उस पेरिफेरल डिवाइस के जरिए से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर फर्दर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉबैक है इंटरप्ट के अंदर। वो ड्रॉबैक यही है कि इसमें जो हमारे पास हमारा सीपीयू है उसकी जो परफॉर्मेंस है, सीपीयूज परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अफेक्टेड बैडली कह सकते हैं जी आप, मतलब कि अब वो कैसे इफेक्ट होगी, डेफिनेटली क्योंकि उसने अपने तमाम टास्क जो है वो पिछले रोक दिए हैं। तो जाहिर है जिसके काम रुके हैं, जो इंस्ट्रक्शंस अभी स्टे कर रही हैं, रुक गई हैं, डिले हो गई हैं, उनके लिए तो जो है ना वो डेफिनेटली उनको वेट करना पड़ेगा और उनकी जो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो इसलिए ये इस स्कीम की, इंटरप्ट स्कीम के अंदर हमारे पास कुछ ये ड्रॉबैक भी पाया जाता है। तो खैर ये था जी हमारा आज का स्टूडेंट्स टॉपिक, जिसके अंदर हमने इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा और देखा कि वो कैसे कनेक्टेड है रैम यानी कि मेन मेमोरी और हमारे सीपीयू के साथ, और इसके अलावा हमारे इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट, जैसे कि हमारे पास तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने सीपीयू या अपने किसी भी अपने से हायर रैंक वाले किसी भी हार्डवेयर के साथ। तो उसके जो दो मेथड थे उसमें हमने एक इंटरप्ट और एक डीएमए पढ़ा। डीएमए की जो एब्रीविएशन है एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट और डीएमए के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके अलावा हमें इनपुट आउटपुट यूनिट का ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। ये था जी आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।